नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जिसको हम इंग्लिश में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिसको भी अभी तक जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आता होगा, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, तो आई एम श्योर आपको ये चारों करने आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है जोड़, यानी कि हमें ऐड करना है। तो ऐड हमारा हमेशा पीछे साइड से शुरू होता है, मतलब कि राइट टू लेफ़्ट। तो हमें जोड़ना है 5 में 1। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, कैसे पता करेंगे। जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास 5 चॉकलेट है और एक और किसी ने दे दी, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, वही बस हमें पता करना है इन्हें जोड़ के। तो देखिए, सबसे ऊपर पहले क्या लिखा हुआ है, 5। ऊपर में 5 लिखा हुआ है, तो हम पहले 5 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और नीचे में 1 दे रखा है, तो 1 डंडी खींचेंगे। अब हम ये जितनी डंडियाँ इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल हमारे कितने डंडियाँ हैं, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब इसमें ऐड करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम 2 डंडी खींचेंगे, क्योंकि ऊपर 2 दे रखा है और नीचे 1, तो 1 और डंडी। अब इन्हें जोड़ेंगे, 1 2 3, तो हमारा उत्तर 3 आया। सेम इसी प्रोसेस से हमें सारे ऐड करते जाने हैं और हमारे आंसर आते जाएंगे। अब इसमें ऊपर 3 दे रखा है, तो 3 डंडी, 1 2 3 और नीचे 5 दे रखा है, तो 5 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा उत्तर है बच्चों 8। आपको समझ में आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर 6 नीचे 2। 6 में 2 जोड़े तो क्या आंसर आएगा, 6 में 2 जोड़े तो उत्तर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पहले 6 डंडे खींचेंगे, उसके बाद नीचे 2 दे रखा है, तो 2 और डंडे। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 8। अब आखिरी एक और बचा है, ऊपर 4 है नीचे 9 है। चलिए अब इन्हें जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले 4 डंडी, 1 2 3 4। अब नीचे 9 दे रखा है, तो 9 और डंडी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों हमारा उत्तर आया 13। हमने इन सब डंडियों को जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 13। तो हमारा टोटल आंसर है 138836, यानी 138836। ये हमारा जोड़ का उत्तर है। अब अगला है घटाना। तो चलिए सीखते हैं घटाते कैसे। अब देखिए, ऊपर 7 दे रखा है, नीचे 8। पॉसिबल है, छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट नहीं जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हम बगल वाले से एक उधार लेंगे, 6 से एक उधार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 पहले से ये है ही, और बगल वाले से एक उधार लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 17। अब हम 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे घटेगा। सबसे पहले हम 17 डंडी खींचेंगे। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही थी, ये हमारी पालतू मक्खी है, लिखने नहीं देती। देखिए हमारी 17 डंडी
हो गई। अब हम इसमें से 8 डंडी को काट देंगे। नीचे हमारी जितनी डिजिट दे रखी होती है उतनी डंडी हम काट देंगे। अब जोड़ेंगे, कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो हमारी 17 में से 8 डंडी कट गई, तो हमारा टोटल उत्तर बचा 9। 17 में से हमने 8 को हटाया तो हमारा उत्तर 9 आया। तो हमने बगल वाले से एक उधार ले लिया था, तो इसके पास अब 6 के बदले क्या 5 बचा। तो अब 5 में से हम 5 काटेंगे, देखते हैं हमारा कितना बचा है। सपोज़ करिए आपके पास 5 चॉकलेट हैं, 5 टॉफ़ी है और आपने पाँचों खा ली, तो आपके पास कितने बचेंगे। ऑब्वियस सी बात है 0 बचेंगे, क्योंकि आपके पास 5 थी और आपने 5 खा ली। अब इसको देखते हैं, 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा। सबसे पहले हम 5 डंडी खींचेंगे, उसमें नीचे जितनी डिजिट दे रखी है उसको कट कर देंगे। जैसे 2 दे रखा है तो 2 काट देंगे। अब इसको गिनेंगे कितनी बची हैं, 1 2 3। तो हमारा उत्तर इसका आ गया 3। अब अगले में देखिए, फिर से छोटी डिजिट दे दी है, छोटी बड़ी से कटेगी नहीं, तो उसे हमें बड़ा बनाने के लिए क्या करना होता है, बगल वाले से हासिल यानी एक कैरी लेना होता है। तो ये 2 तो पहले से है और बगल वाले से मैंने 1 ले लिया, तो ये क्या बन गया 12। अब ये पॉसिबल अब कट सकता है, तो मैंने उससे 1 ले लिया, तो अब वो 9 से 8 बन गया, क्योंकि एक घट गया ना, मैंने ले लिया, तो वो 12 बन गया। अब 12 में से हम 3 घटाएंगे तो देखते हैं हमारा क्या उत्तर आता है। जैसे हमारे पास 12 फ्लावर्स हैं, फूल हैं 12, और उसमें से 3 मुरझा गए, तो 3 को कट कर देंगे, 12 में से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे 9 फूल बचे। 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9 बचा। अब 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 8 डंडी खींचेंगे, उसमें से 7 डंडी को काट देंगे। ऊपर जो डिजिट लिखी होती है वो डंडी खींचेंगे और नीचे जितनी लिखी होती है उतनी काट देंगे। जो बचेगा वो हमारा उत्तर है। 1 बचा तो हमारा उत्तर 1 है। तो इसका आंसर हमारा आया 1 9 3 0 9। तो आपको समझ आ रहा है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो चलिए देखते हैं गुणा कैसे होगा। जो नीचे की डिजिट दे रखी होती है उसको ऊपर वाले से हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है। तो नीचे दे रखा है 2, ऊपर 3। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो 2 का टेबल 3 बार में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पढ़िए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा क्या आंसर आया 6। वैसे ही अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही सारे डिजिट को करेंगे। तो 2 5 का टेबल पढ़िए, 2 5 ज़ा कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आंसर हमारा कितना आया 10। तो 10 का जो ज़ीरो है राइट साइड में उसको हम लिखेंगे और जो 1 है वो ऊपर कैरी यानी हासिल चला जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारा आंसर क्या है 4 और ऊपर एक कैरी है, तो ये क्या बन गया 5। एक कैरी जुड़ जाएगा ना, 4 हमारा आंसर है, उसमें हमने 1 जोड़ा तो 5 हो गया। अब 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़िए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 80, 2 8 ज़ा 60, 2 9 ज़ा 18। हमारा आंसर आया 18। 1 8 18। तो 18 का 8 हम लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी पे चला जाएगा। अब 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। 12 आंसर आया और एक कैरी 13। एक कैरी जुड़ जाएगी ना, तो 12 से 13 हो गया। अब हम नेक्स्ट 3 दे रखा है, तो अब सेम जैसे 2 का टेबल हमने पढ़ा, अब
3 का ही वैसे पढ़ेंगे और इन पूरे कॉलम को पूरा करेंगे। तो 3 का टेबल 3 टाइम में पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है बच्चों, टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। हमारा आंसर आया 15। तो 15 का 5 हम लिखेंगे और 1 ऊपर साइड वाले को कैरी चला जाएगा, जो एक बचा वो कैरी चला जाएगा बगल वाले को। अब नेक्स्ट टेबल पढ़ते हैं। 3 2 ज़ा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और एक कैरी 7। 6 में 1 जुड़ गया तो 7 हो गया। अब 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 9 ज़ा, पढ़िए टेबल। 3 9 ज़ा होता है बच्चों 27। कितना होता है? 27। तो 27 का जो 7 है वो हम लिख देंगे और जो 2 है वो कैरी चला जाएगा। अब 3 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा ये लास्ट आंसर भी आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 3 6 ज़ा 18 और 2 कैरी ऐड होगा। 18 में 2 कैरी ऐड करेंगे, 18 19 और 20। तो हमारा आंसर आ गया 20। ऐसे कॉलम बनाएंगे और ये जितने भी मल्टीप्लाई करके आंसर आए अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ये 6 के नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 6 का 6 हो जाएगा और 9 में अगर 0 ऐड करें तो 9 ही होगा क्योंकि और कोई डिजिट है नहीं, तो 9। 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे और एक कैरी बगल वाले को चली जाएगी। 8 में 7 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? बताइए। 8 में 7 जोड़ते हैं। चलिए पहले 8 डंडी खींचेंगे फिर 7 डंडी खींचते हैं। फिर इन डंडियों को हम काउंट करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 आया है और एक कैरी 16। तो 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे और बगल वाले को एक कैरी चला जाएगा, हासिल चला जाएगा। अब 7 में 3 जोड़ेंगे या 3 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? ऊपर दे रखा है 3, नीचे दे रखा है 7। हमें इन्हें जोड़ के अपना उत्तर लाना है। तो चलिए सबसे पहले 3 डंडी खींचते हैं। 1 2 3, अब नीचे 7 दे रखा था 7 डंडी। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आया 10 और एक कैरी साइड में रखेंगे। अब ऊपर दे रखा है 1 और नीचे दे रखा है 0, तो हमारा एक कैरी पहले से था ही तो 2 हो गया और 2 जो बचा था उसका 2 का 2 हो गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया गुणा का भी। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है ना? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करिएगा। मैं अपने साइड से तो अच्छे से समझा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको भी समझ आए। तो देखिए अब इसमें 2 का भाग देना है 9 से, 8 से, 5 से, 6 से, 2 से। तो सबसे पहले देखेंगे जो पहली डिजिट है 9 वो क्या 2 के टेबल में आती है? 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। तो उससे छोटा क्या आता है? 8 आता है। और 8 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में? 2 4 ज़ा 8 यानी 4 टाइम में आता है। अब इन्हें माइनस कर देंगे। 9 में से माइनस करेंगे 8 को तो हमारा 1 बचेगा।
साइड वाले 8 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब ये हमारा 18 बन गया। अब हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में क्या 18 आता है। या तो बिल्कुल 18 आना चाहिए या तो इससे छोटी डिजिट आनी चाहिए, इससे बड़ी डिजिट नहीं आनी चाहिए, तभी हमारा भाग हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 2 के टेबल में हमारा 18 आता है। तो हाँ, आता है 18। कितने बार में? 9 बार में। 2 9 18, 2 9 18। तो इसे माइनस करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब 8 - 8 0, 1 - 1 0। तो अब इसको नीचे लिखेंगे 5 को। तो 2 के टेबल में देखेंगे कि 5 आता है। 2 के टेबल में 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 6। इससे बड़ा आता है, 5 नहीं आता। तो इससे छोटी जो डिजिट है वो लिखेंगे। इससे छोटी डिजिट है 4। और 4 कितने टाइम में आती है? 2 टाइम में आती है। 2 2 4। अब हम 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। जब हम 5 में से, हमारे पास 5 चॉकलेट है और उसमें से हमने 4 खा ली, तो हमारे पास कितनी बची? 1 ही बची। चलिए ऐसे डंडे खींच के देखते हैं। देखिए हमारे पास 5 थी, उसमें से हमने 4 खा ली तो 1 बचा। अब अगले डिजिट को लाएंगे 6 को। तो ये हमारा बन गया 16। अब हम चेक करेंगे 2 के टेबल में, 2 के टेबल में क्या 16 आता है? 16 आता है। तो टेबल पढ़ के देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 40, 2 8 16। 8 टाइम में आता है। अब 16 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। ये पूरा कट गया। फिर भी हमारी एक डिजिट बच रही है 2। उसको अब लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आखिरी डिजिट 2 बच रही है। तो 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 आता है। हाँ जी आता है, 1 टाइम में ही आता है। तो 2 1 2। अब 2 से 2 तो कट ही जाएगा। 2 में से 2 गया 0। तो ये रहा हमारा भाग भी यहाँ पे पूरा हो गया। हमारा आंसर आ गया 4 9 2 8 1। तो बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी? आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो, आपको थोड़ा सा भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ आया हो। मैंने जो भी समझाया हो आपको समझ में आया हो। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू so much for watching this video. Subscribe for more.